कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है दाम्पत्य जीवन 3 नाड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद 24 नाड़ियाँ हैं, इसके बाद 72,000 नाड़ियाँ बड़ा एक महत्व है इनका। अगर इसका ज्ञान हो जाए तो जीवन में कोई समस्या है। बता देना चाहता हूँ कि जब भी शादी हो, शादी में सबसे पहले कन्यादान, पाणी ग्रहण करें या सिंदूर दान करें, और कन्यादान और सिंदूर दान ये नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज सुषुम्ना में हो गया, शिव सरोदा में स्पष्ट बताया है, तो उन दोनों में हमेशा प्रेम संबंध बना रहेगा, वो संबंध नहीं टूटेगा। ये चंद्र नाड़ी दोनों का चलता हो, स्त्री पुरुष दोनों का जो है चंद्र नाड़ी चलना है। उसको कैसे एक्टिव किया जाए, उसमें एक्टिव किया जा सकता है। मतलब जो है कन्यादान और सिंदूरदान और पाणी ग्रहण करवाइए, देखिए निश्चित है 100% अगर सौर विज्ञान के माध्यम से विवाह को किस प्रकार से सफल बनाया जा सकता है। विवाह से संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका जीवन मतलब सही नहीं चल रहा, काफी लोग संपर्क करते हैं और विवाह से संबंधित उनको परेशानियां बना रहता है। कौन सा विज्ञान है कि जिसके माध्यम से इसका निवारण पहले ही संपन्न कर लिया जाए। ये निखिल शिव ध्यान योगा आश्रम, तो मेरा कहने का मतलब ये था, इन्होंने जो क्वेश्चन किया कि विवाह को कैसे सफल बनाया जाए, कि विवाह होने के बाद पति पत्नी दाम्पत्य जीवन उनका सुखी रहे, आपस में कोई मतभेद न हो, कोई झगड़ा न हो, और एकदम सुखी संपन्न तरीके से जीवन। होता क्या है कि हम लोगों को ज्ञान न होने के कारण पूर्ण रूप से जो है हम लोग जो विवाह ज्योतिष के हिसाब से, तो हम लोग नक्षत्र वगैरह के हिसाब से तो देख लेते हैं कि इस मुहूर्त में शादी करना है, इस समय करना है, सब कुछ कुंडली गणना भी निकाल लेते हैं। सब कुछ निकालने के बावजूद भी आज देखा जा रहा है पति का सब कुछ एकदम सब कुछ सेटिंग बैठ रहा है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता है, आपस में विवाह टूट जाते हैं। तमाम इस तरह की चीज़ें जब आप शोध करेंगे, स्वर विज्ञान में आएंगे, तो स्वर विज्ञान में क्या है कि तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य के शरीर में 3 नाड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद 24 नाड़ियाँ हैं, इसके बाद 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो मूल रूप में जो है 3 नाड़ियाँ, जो सारी नाड़ियों का मूल जड़ है, मूल आधार है, वह ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो बाईं नाड़ी जो चलती है ये चंद्र नाड़ी है, और दाहिनी नाड़ी जब चलती है तो ये सूर्य नाड़ी है, और दोनों नासिका से अगर चलती है तो ये समझ लो कि सुषुम्ना नाड़ी है। और तीनों नाड़ियों का इस हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा एक महत्व है इनका। अगर इसका ज्ञान हो जाए तो जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। तो इन्होंने जो पूछा कि विवाह को कैसे सफल बनाया जाए, विवाह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है संस्कार है, और इसमें थोड़ी भी अगर आदमी ने सोच समझ करके अगर वो नहीं किया तो वो उसमें व्यवधान आते हैं, तमाम परेशानियाँ आती हैं। तो पति पत्नी में हमेशा शांति रहे, कोई बवाल ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो, आपस में शांतिपूर्ण तरीके से जीवन चले। इसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी शादी हो, शादी में सबसे पहले इस लड़की का और लड़के का दोनों का जो है स्वर चेक कर लिया जाए कि किसका कौन सा स्वर चल रहा है। तो स्वर चेक करने के बाद ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कौन सी नाड़ी चल रही है, इसका ज्ञान करने के बाद तो ही जो है विवाह क्रिया संपन्न करें। हमारा कहने का मतलब ये था कि जब आप कन्यादान, पाणी ग्रहण करें या सिंदूर दान करावें, तो उस समय ये जरूर देख लें कि कौन सी नाड़ी चल रही है। यदि सुषुम्ना चल रही है, दोनों नासिका छिद्रों से दोनों बराबर चल रही है, तो जान लो कि सुषुम्ना चल रही है। उसमें कतई भी जो है पाणी ग्रहण और कन्यादान और सिंदूर दान ये नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ सुषुम्ना में हो गया तो 100% वह विवाह टूट जाएगा, आगे वह संबंध नहीं चल पाएगा।
निश्चित निश्चित 100% ये शिव ने पार्वती को ये शिव सरोदा में स्पष्ट बताया है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी शादी आपको करना हो, सिंदूर दान और कन्यादान और पाणी ग्रहण क्रिया करनी हो, तो यह देख लिया जाए कि हमारी जब चंद्र नाड़ी चल रही, दोनों की, लड़की पक्ष और जो है लड़के का, दोनों का अगर चंद्र नाड़ी चल रही है, उस समय अगर ये क्रिया किया जाए, पाणी ग्रहण और कन्यादान, सिंदूर दान अगर किया जाता है, तो उन दोनों में हमेशा प्रेम संबंध बना रहेगा, वो संबंध नहीं टूटेगा, ये गारंटी है। दूसरी चीज कि शिव ने पार्वती को सूर्य नाड़ी में ये भी ध्यान दें कि सूर्य नाड़ी में बल्कि ये सब क्रिया न करें। सूर्य नाड़ी में करने से इससे, क्योंकि ये गर्म नाड़ी है, ये हमेशा जो है उग्रता पैदा करेगी और संबंधों में हमेशा जो है एक झगड़ा बवाल होता रहेगा। इसलिए अगर इस पर थोड़ा भी लोगों ने ध्यान कर दिया तो ये निश्चित है कि यह विवाह बहुत ही सफल हो जाएगा। चंद्र नाड़ी में ये पूरा ध्यान देकर के अगर पाणी ग्रहण और सिंदूर दान और तो उस समय चंद्र नाड़ी किसका चलता हुआ? चंद्र नाड़ी दोनों का चलता हो, स्त्री पुरुष दोनों का जो है चंद्र नाड़ी चले, उसी में ये क्रियाएं होनी चाहिए, सिंदूर दान, पाणी ग्रहण और कन्यादान। अगर इसका ध्यान दे दिया गया तो दोनों परिवार एकदम सुखी रहेंगे और कोई व्यवधान। लेकिन यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम नाड़ी नहीं चल रही है तो फिर उसको कैसे एक्टिव किया जाए। उसमें एक्टिव किया जा सकता है, मतलब जो है दाएं बाएं, अगर आप दाहिने सो जाते हैं तो चंद्र नाड़ी अपने आप चलेगी। ऐसे करवट जो है साइड में अगर सो लेते हैं तो जो है निश्चित है कि जो है चंद्र नाड़ी चलेगी, और दोनों का चंद्र नाड़ी चलवा करके आप जो है विवाह, कन्यादान और सिंदूरदान और पाणी ग्रहण करवाइए। देखिए निश्चित है 100% वो विवाह सफल हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो 1 मिनट में जो है नाड़ी चलेगी। प्रयास रहे कि मतलब चंद्र नाड़ी चले तो जीवन उनका अच्छा रहेगा और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत गुप्त रहस्यों को आपने उजागर किया है। इस प्रकार का विचार तो मैंने YouTube में कभी नहीं सुना हो, और हो सके होंगे, लेकिन विवाह अगर जब भी कर रहे हो तो बाबा जी जिस चीज़ को बताए हैं उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान में रखें और विवाहित जीवन को संपन्न करें, सुखमय करें। और अगले वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर।